हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप? लॉ स्टडी नागपुर में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं लीगल रेमेडीज अवेलेबल अंडर लॉ विच आर वर्टिकल एंड विच आर हॉरिजेंटल। देखिए, मैंने चार्ट बनाया है। ये चार्ट आपको वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल रेमेडीज के बारे में जानकारी देगा। ये जो अगर कहीं एक कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है, मान लीजिए आपने किसी से एग्रीमेंट किया है टू परचेज द प्रॉपर्टी। टाइम लिमिट इज ऑफ 6 months टू सेल आउट द प्रॉपर्टी, बट फॉर एनी रीजन देयर इज अ डिस्प्यूट। सामने वाला प्रॉपर्टी नहीं बेच रहा है, तो आपको रेमेडी क्या है फिर? तो आपको रेमेडी रहेंगी टू फाइल अ सिविल सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर इसी ट्रांजैक्शन में आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ चीटिंग हुई है, मेरे साथ धोखा हुआ है, सामने वाले का कभी भी इंटेंशन नहीं था टू सेल आउट द प्रॉपर्टी, देन इट इज अ क्रिमिनल केस। यू कैन फाइल अ क्रिमिनल केस ऑल्सो। अगर आपको लगता है कि नहीं, ये जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो वेंडर था, बिल्डर है मान लीजिए, एंड इट वॉज हिज कमर्शियल ट्रांजैक्शन, इट वॉज हिज डेली कमर्शियल डीलिंग, एंड यू आर अ कंज्यूमर, यू कैन फाइल अ कंज्यूमर केस। मान लीजिए इसी प्रकार अगर कहीं रेवेन्यू डिस्प्यूट है, रेवेन्यू एंट्री बराबर नहीं ली है सबऑर्डिनेट रेवेन्यू ऑफिशियल ने, तो वहाँ पर अपील प्रोवाइड की है टू दी अपीलेट कोर्ट, द एसडीओ, सब डिविजनल ऑफिसर। उसके खिलाफ अपील जाना है तो कलेक्टर है, उसके ऊपर कमिश्नर है, फिर स्टेट गवर्नमेंट है, रिवीजन होती है। उसके बाद अगर किसी को जाना ही है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी होती है, हाई कोर्ट। मैं सिविल कोर्ट की बात करता हूँ। मान लीजिए आपने सिविल सूट किया, वो डिक्रीड हो गया है, आप जीत गए, सामने वाला अपील में जाएगा, वो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी हार गए, या फिर आइदर ऑफ द पार्टीज गॉट द रिलीफ एंड अग्रीड पार्टी विल फाइल सेकंड अपील बिफोर द हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट से भी कोई सेटिस्फाइड नहीं है ऑर्डर से, तो फिर जाना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट। इसी प्रकार क्रिमिनल केस आपने 420 का केस किया था, सजा हो गई, सेशन कोर्ट में अपील है, बाद में फिर हाई कोर्ट में जा सकते हैं, फिर बाद में है सुप्रीम कोर्ट। कंज्यूमर का भी स्टेट कमीशन, देन नेशनल कमीशन, एंड देयर आफ्टर दी सुप्रीम कोर्ट। सो दीज आर दी वर्टिकल रेमेडीज, एसडीओ, देन कलेक्टर, कमिश्नर, द स्टेट गवर्नमेंट, देन हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट, वर्टिकल रेमेडीज। सर्विस मैटर है, somebody is deprived from promotion or suspended or dismissed illegally, then administrative tribunal, कैट है, महाराष्ट्र एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है। या फिर कोई डीआरटी का मैटर है, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल है, फाइनेंशियल डीलिंग है सिक्योरिटाइजेशन एक्ट के अंतर्गत, देन ट्रिब्यूनल डीआरटी, देन डीआरटी अपीलेट ट्रिब्यूनल, देन somebody may approach to constitutional remedy high court, then the Supreme Court. So these are the vertical remedies and these are the horizontal remedies available under law. लेकिन एक बार आपने सिविल कोर्ट में केस चालू कर दिया है, you cannot jump here. This order will have to be challenged before this forum, this court, only through this channel. Likewise, once you invoke the jurisdiction of the criminal court, your remedy would lie here. Consumer, this vertical channel will have to be invoked. Likewise, SDO, collector, commissioner. कभी ऐसा होता है कि वहाँ आपको 2 रेमेडीज रहती है, या फिर ज़्यादा रेमेडी भी रह सकती है। वो होता है उदाहरण के तौर पर चेक बाउंस केस, 138 केस, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। किसी ने आपको 1 लाख का चेक दिया, बाउंस हो गया, you can file a complaint case under section 138 of the Negotiable Instrument Act.
you can file a civil suit for recovery of the amount. And if you are a consumer and there is deficiency in service, you can invoke to the consumer court. So in this one transaction, 3 remedies we are invoking. So इस प्रकार हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रेमेडीज होती है, उसी चैनल के साथ हमको जाना पड़ता है। और एक्सेप्शनल केसेस में, जैसे कि कोई, क्योंकि हाई कोर्ट के पावर होते हैं, पावर ऑफ सुपरिटेंडेंट, इट हैज़ वाइडर जुरिस्डिक्शन। इफ anyone is aggrieved by the order either of the tribunal or of any court can always invoke the jurisdiction of the Honorable High Court having territorial jurisdiction over that tribunal or the court. और अग्रीड पार्टी को जाना पड़ेगा तो सुप्रीम कोर्ट में। इस प्रकार रेमेडीज होती है। और स्टैट्यूट अगर कहीं प्रोवाइड करता है, जैसे मान लीजिए एनजीटी है, नेशनल गेम ट्रिब्यूनल है, देन उस कानून के अनुसार जहां अपील प्रोवाइड की है उस तरफ जाना पड़ता है। सिविल कोर्ट की ऑर्डर दूसरे कोर्ट में नहीं चैलेंज कर सकते, सिर्फ अपेलेट कोर्ट में ही कर सकते। इसी प्रकार सभी फोरम्स के साथ होता है। इसी प्रकार लीगल डिस्कशन को कंटिन्यू रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।